हेलो प्रिय भाई बहनों, दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज जो तारीख है वो 6 नवंबर हो गई और धीरे धीरे ठंडी का समय भी स्टार्ट हो गया है। कुछ ठंडी ठंडी भी लगने लगी है। तो ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग अपना पढ़ना जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई के द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वह है मनोरंजन मिश्र। मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और यहीं पे पूछा था कि यहाँ पे आरबीआई पूछा गया और सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो वे हैं प्रवीण मधुकर पवार। ठीक है, प्रवीण मधुकर पवार जी को सीबीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। और यह एक आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है ये? एक आईपीएस अधिकारी हैं। एक मिनट, आईपीएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, एक आईपीएस अधिकारी हैं। और जो इनकी जो ये नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। किसकी? कार्मिक मंत्रालय द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा यह नियुक्ति की जाती है और ये 5 साल के लिए की जाती है। 5 साल के लिए नियुक्ति की गई है। ठीक है, आइए आरबीआई से संबंधित प्रश्न को जान लेते हैं। तो आरबीआई की सर्वप्रथम स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की जो है वह सर्वप्रथम स्थापना जो है 1 अप्रैल, ये आप लोग जानते भी होंगे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो किस आयोग के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, तो आरबीआई का तो आयोग है, इस आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, इस आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाती है और 1935 में इसकी स्थापना होती है। और पहले इसका मुख्यालय जो था, पहले इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, कोलकाता हुआ करता था। अब वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई है। वर्तमान समय में मुंबई है। ठीक है, वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई है। और इसके पहले जो हेड थे, पहले एग्जाम में देखिए पहला और लास्ट और वर्तमान जरूर पूछा जाता है। तो इसके पे जो पहले हेड हैं वो हैं सी.डी. देशमुख जी इसके जो आरबीआई के पहले देशमुख हैं। देखमुख नहीं, देशमुख। ठीक है, आरबीआई के पहले हेड हैं। और वर्तमान काल में पूछा जाए तो वर्तमान काल में शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान काल में हेड शक्तिकांत दास जी हैं। अभी आरबीआई का जो लोगो है, आरबीआई के लोगो में किसका वो प्रतीक बना, जो आरबीआई का लोगो उसमें किसका प्रतीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है उसमें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न बन जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग और इसको नोट करिए। रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर अब प्लस ताड़ है उसमें, किनारे पे ताड़ के भी पेड़ के जो पत्तियां होती हैं उनके निशान बनाए गए हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कि कब हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1/1/19
49 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। हाल ही में यूएनई ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसमें 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। वो 5 लोग हैं जोसेफिना बेलमोंट, फंडाको एलेन, मैकार्थर, जोश मैनुअल और मोलर हैं। ये 5 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह यूएनओ का ये सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। यूएनओ द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण जो पुरस्कार की शुरुआत 2005 में होती है, ठीक है। 2005 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। वो 5 लोग हैं जोसेफिना बेलमोंट, फंडाको एलन, मैकार्थर, जोश मैनुअल मोलर को सम्मानित किया गया है। यह जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लिख लीजिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यह यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है। यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो शिलांग में किया है। शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है। किसकी? मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है। पूर्वी आकाश अभ्यास का जो आयोजन है शिलांग में किया गया है। और करने वाला इसका कौन है? इसको करने वाला कौन है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ये क्यों किया गया है? तो क्योंकि वायु शक्ति क्षमता, एक मिनट फिर से देखिए इसका, ये क्यों किया गया? क्यों? वायु शक्ति क्षमता मापने के लिए इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका जो आयोजन कब हुआ है? तो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है 8 अक्टूबर 2023। और ये कहाँ पे हुआ है? तो आप लोग देखे होंगे प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ है। और यहीं पे पूछा जाए कि शिलांग में किसका मुख्यालय है? तो शिलांग में मुख्यालय है, शिलांग में जो मुख्यालय है वह उत्तरी पूर्वी परिषद का मुख्यालय है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय है। असम राइफल्स का मुख्यालय है। असम राइफल्स का मुख्यालय है, लिख लीजिए आप लोग। असम राइफल्स का मुख्यालय है, जो कि असम राइफल्स मुख्यालय को उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी, ठीक है। इसको असम राइफल्स को उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ठीक है। अब शिलांग जो है वह भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी है। शिलांग
शिलांग भारत की सौवीं ठीक है स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी भारत की 6वीं स्मार्ट सिटी है। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी पूछा जाए तो वह है भुवनेश्वर। ये पहली है। ठीक है, 6वीं है शिलांग और पहली है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चीन बेल्ट रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? चीन बेल्ट रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा फिलीपींस के द्वारा की गई है। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूएई दुबई में इसका स्थापना की जाएगी। ठीक है, और किसने हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे हाल ही में केरल ज्योतिष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1 मिनट, ऊपर वाला प्रश्न एक छूट रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है? तो हेलीकॉप्टर से है। तो ये हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी और हल्का प्रचंड एक लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है। इसके बनाने वाली कंपनी का नाम है HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी। ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया। तो किसे हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टी पद्मनाभन जी को सम्मानित किया गया है, केरल के हैं। मलयालम भाषा में इन्होंने एक साहित्य लिखा है। मलयालम भाषा में साहित्य का लेखन किए हैं और इन्हें ही श्री ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर छोड़ा करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से और कौन कौन लोग देख रहे हैं। आप प्लीज़ जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आपको करंट की क्लास प्राप्त हो सके। फिर चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।